बैठ जाओ बेटा। चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर बेटा अमीन, ठीक है ना। नाइट्रोजन बेंजीन कंपाउंड से अमीन बोलते हैं। सबसे पहले अमोनिया देखते हैं बेटा, है ना। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है पता है आपको? चलो NH3। अमोनिया का फार्मूला है बेटा जिसे बोलते हैं बेटा NH3। NH3 में क्या होता है बेटा? तीन तो आपके क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोजन है, और एक क्या होता है बेटा आपका? लोन। इतना तो जानते ही होंगे अपने। अमोनिया का फार्मूला तो जानते ही हैं कि भैया आपके पास तीन क्या होंगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड होंगे। तीन क्या होंगे बेटा? तीन आपके पास सिग्मा बॉन्ड, एंड बेटा एक क्या होगा आपके पास? एक लोन पेयर होगा, ठीक ना बेटा। ऐसा चलो भाई, इतना तो हमने देख लिया। अगर बेटा जी आपसे कहा जाए कि अमोनिया को हम अगर हाइड्रोजन से रिएक्शंस कराएं, मतलब हाइड्रोजन निकालते रहो और बेटा जी क्या करते रहो बेटा जी, आप किसी एल्काइल ग्रुप को जोड़ते रहो, तो क्या बन जाएगा बेटा आपका? तो अमीन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? अमीन। तो अमीन तो बहुत सारे टाइप के हैं। जैसे लाइक बात करें अपने, हमने किससे बेटा रिएक्शन करा दी भैया? हाइड्रोजन है एक बेटा ग्रुप है। रिएक्शन में क्या किया अपन ने? हाइड्रोजन को रिमूव किया और बेटा किसी R ग्रुप को क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया। तो हाइड्रोजन को हटा दो, देखो एक हाइड्रोजन को हटा दिया हमने, तो क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। साथ में बेटा क्या जोड़ दिया अपना? R ग्रुप। और रिएक्शन आगे बढ़ाओ, इसमें से क्या रिमूव करो बेटा? हाइड्रोजन, और क्या जोड़ दो आप? R ग्रुप। तो नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ पर हाइड्रोजन। चलो भाई यहाँ पर अपने दो R ग्रुप जोड़ दिए। ये बना बेटा 2 डिग्री। 2 डिग्री अमीन में से अगर आपने एक और डाल दो, नाइट्रोजन लोन पेयर R R R। लो भाई चल, ये बताना बेटा ये अपना क्या है? ये किसका फार्मूला है बेटा? अमोनिया। अमोनिया में से अपने क्या किया बेटा? एक हाइड्रोजन को क्या किया भैया? रिमूव कर दिया, और किसे जोड़ दिया बेटा? एल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया, है ना। एल्काइल ग्रुप को जोड़ोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अमीन। क्या बन जाएगा बेटा? 1 डिग्री अमीन। ये बेटा कौन सा होगा भैया? ये बेटा एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो बेटा ये R ग्रुप को जोड़ दिया एक को, ये क्या बन जाएगा बेटा? 2 डिग्री अमीन। क्या बनेगा बेटा? 2 डिग्री अमीन। और ये कितने डिग्री अमीन है बेटा? R कितने हैं? 3 ही तो है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। क्या सर और भी जोड़ सकते हैं? बोले हाँ बेटा। अगर इसी कंपाउंड में जो 3 डिग्री है, अगर 3 डिग्री में बेटा जी हम क्या करें? किसी R ग्रुप को जोड़े, किसी R को जोड़ोगे तो बेटा जी कहां से जोड़ेगा? ये तो जोड़ेगा बेटा लोन पेयर से। कहां से बेटा? लोन पेयर से, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा? जैसे इसकी बात करूं, जब हमने CH3 जोड़ा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बेटा ये क्या करेगा? अपना जो R ग्रुप है ये क्या करेगा बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो कंपाउंड कैसा बनेगा बेटा? यहाँ पर अपना CH3, ये अपना कौन से ग्रुप है बेटा? R। ये कितने डिग्री अमीन हो जाएगा बेटा? ये 4 डिग्री अमीन हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही 4 डिग्री अमीन आएगा, इस कार्बन के ऊपर, इस R ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ने, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है ना। तो इसीलिए कौन सा ग्रुप आया भैया? पॉजिटिव चार्ज आया। ऐसा है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और बेटा जी इसे क्या बोलते हैं? अपने क्वार्टरनरी। क्या बोलते हैं बेटा? क्वार्टरनरी। इस अमीन को क्या बोलोगे बेटा? क्वार्टरनरी अमीन। या फिर बोल सकते हो बेटा 4 डिग्री, ठीक है ना। 4 डिग्री या फिर क्वार्टरनरी। ये
लो भाई। अच्छा जो अमीन है वो बेटा जी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन अमीन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा जी कितना होता है? sp3। क्यों भैया क्यों? क्योंकि बेटा जी आपके पास चार आपके पास बॉन्ड है। बोले कैसे? बोले एक तो आपके पास चार बॉन्ड, इसलिए तीन बॉन्ड तो वो है बेटा कौन से वाले? हाइड्रोजन वाले। और एक क्या है बेटा? लोन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को क्या कर दिया जाता है बेटा? काउंट कर लिया जाता है। तो आपके पास ओवरऑल कितना आ रहा है बेटा जी? sp3। और sp3 में ज्योमेट्री लल्ला कैसी होती है? sp3 बेटा ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा? टेट्राहेड्रल। कैसी होती है बेटा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक ना बेटा? टेट्राहेड्रल। और बात करें टेट्राहेड्रल, बोले ठीक। अगर बेटा जी इसके और शेप की बात करें, जैसे शेप अगर बेटा जी ऊपर कौन सा है बेटा? वैसे तो आपको पता ही है। अगर इसके शेप की बात करें, जैसे ज्योमेट्री की बात की अपने, अगर ज्योमेट्री की बात की है तो क्या है बेटा जी आपकी? ये आपकी क्या है बेटा? ज्योमेट्री। अगर इसके शेप की बात कर ली जाए तब क्या होगा? शेप। क्यों बेटा? इसका शेप क्या होगा? इसका शेप होता है बेटा जी, बोलो जल्दी से, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा होगा बेटा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये बताओ फटाक से, किसी को समझ में नहीं आया तो। अगर अमोनिया पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो क्या कहेंगे बेटा? 1 डिग्री अमीन। दो जुड़े हो तो टर्सरी अमीन, मतलब सॉरी 2 डिग्री अमीन। और बेटा 3 जुड़े हो तो टर्सरी। अगर 4 जुड़ गए तो बेटा क्वार्टिनरी, ठीक है ना? ऐसा। और हमें पता है अमोनिया बात की करें तो बेटा जी एक क्या होता है आपके पास? लोन पेयर होता है। 3 आपके पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बेटा जी sp3 होता है ना? और आपसे बात कर लिया जाए बेटा जी शेप ज्योमेट्री कैसी होगी तो टेट्राहेड्रल होगी। शेप कैसा होगा बेटा अमोनिया का? तो क्या कहोगे आप बेटा? ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना? ये है आपके। नाइट्रोजन की डिग्री देखें तो नाइट्रोजन की खाली नाइट्रोजन की डिग्री देखें। नहीं, नाइट्रोजन की बेटा डिग्री तो उसकी डिग्री नहीं है ना फिर तो। अगर ओनली नाइट्रोजन की नहीं, नाइट्रोजन डिग्री तब देखोगे बेटा जब आप किसी को काउंट कराओगे। हाँ मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो नाइट्रोजन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डिग्री तो रहेगा। जैसे ये देखो, इसमें कोई हाइड्रोजन है बेटा, तो इसमें कोई कार्बन का ग्रुप लगा है? नहीं लगा है, तो 0 डिग्री। ऐसे बेटा जी एक लग गया तो क्या बोलोगे? 1 डिग्री। ऐसे बेटा 2 लग गए तो 2 डिग्री, और 3 लग गए तो 3, और 4 लग गए तो 4 डिग्री। 4 डिग्री है ना बेटा? ऐसा होता है। और 1 डिग्री को आप क्या बोलोगे बेटा? प्राइमरी अमीन। 2 को क्या बोलोगे बेटा जी? सेकेंडरी। 3 को बेटा टर्सरी। जो चौथा है उसे क्वार्टरनरी। ऐसा है। बताओ बेटा, समझ में आया बेटा? इसमें कुछ है तो ना? बता फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा?
चलो आगे बढ़े बेटा। चलो अपन फिर पढ़ते हैं बेटा जी प्रिपरेशन, ठीक है ना, जनरल प्रिपरेशन ऑफ बेटा जी इसका अमीन का। सबसे पहले देखते हैं बेटा अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस में क्या होता है बेटा जी, प्रोसेस क्या होती है, जब हम किसी एल्काइल हैलाइड या फिर बेटा जी बेंजाइल हैलाइड की अब क्रिया बेटा जी किससे कराएंगे, नॉर्मल आपके अमीन से कराएंगे, तो बेटा जी क्या बनेगा, जो प्रोसेस आपकी जनरेट हो रही है उसी को क्या बोलेंगे, अमोनोलाइसिस। या फिर आप किससे करा दो बेटा जी, एल्काइल हैलाइड से या फिर बेंजाइल हैलाइड से, ठीक है ना। और दूसरा आप रिएक्शन किससे करा सकते हो बेटा, अल्कोहल से। फिर अपने क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले अपने ये देख लिया। दूसरा रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन किसके द्वारा बेटा, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रीन कंपाउंड है, आइसोनाइट्रीन है बेटा, है ना, ऑक्साइड है और अमाइड है, ये कंपाउंड है। फिर अपने क्या देखेंगे लास्ट में, साइनाइड, है ना बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड एंड आइसोसाइनेट, दो प्रोसेस है इसमें। फिर अपने क्या देखने वाले हैं, चौथा बेटा जी गिरनार्ड एजेंट से बनाएंगे, गैलियम पैथोलामाइड सिंथेसिस, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और बेटा जी स्मिथ रिएक्शन, ये हो जाएगी अपनी ये। फिर केमिकल रिएक्शन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन के देखने के बाद फिर अपने बेटा जी क्या देखेंगे, डाइओजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर अपना चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा कपलिंग रिएक्शन के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा जी किसकी, अपने अमीन की। अमीन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया बेटा, रिएक्शन आपकी किससे होगी, चलो वो देख लेते हैं। हम रिएक्शन कराते हैं, हम रिएक्शन बेटा जी किससे करा देते हैं, 1 डिग्री अमीन से। 1 डिग्री अमीन की बेटा रिएक्शन किससे कराओगे तो पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले बेटा जी किससे करा लेते हैं अपने, एल्काइल हैलाइड, ठीक ना बेटा, एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल। हमने कंपाउंड लिया क्या बेटा, CH3, साथ में कंपाउंड लिया बेटा जी NH2। ये कितने डिग्री है बेटा, 1 डिग्री अमीन है ना बेटा, कितने डिग्री है बेटा, 1 डिग्री अमीन, बोले ठीक से। ये 1 डिग्री अमीन है। अगर मैं रिएक्शन इसकी किससे करा दूं बेटा, किससे करा दूं बेटा, एल्काइल हैलाइड से, मतलब हम रिएक्शन करा देते हैं इसकी बेटा कंपाउंड की, लो इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा अपने CH3Cl से, किससे बेटा, मिथाइल क्लोराइड से, ठीक ना बेटा। अब हमने देखा रिएक्शन में बेटा जी बनेगा क्या, क्यों बेटा, क्या बनने वाला है बताओ। यहाँ से कौन होगा बेटा, हाइड्रोजन, कौन होगा, हाइड्रोजन। यहाँ से कौन होगा, Cl, वो निकल जाएगा। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकाल दिया तो बचा क्या बेटा जी, CH3NH, क्या बचा बेटा, NH, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन हमने निकाल दिया। यहाँ से ले गए Cl, तो ये कंपाउंड यहीं पे जुड़ जाता है, क्या बनेगा बेटा, CH3, और कौन बन जाएगा बेटा, HCl, ये बन गया। अगर हमने फिर से बेटा इसकी रिएक्शन करा दी किससे, C2H5, साथ में बेटा जी Cl से या फिर Br से, किसी से भी करा दो, ठीक ना बेटा, है अल्काइल। अगर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या बेटा, यहाँ से क्या जाएगा आपका, और यहाँ से बेटा जी तो ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा जाके, तो बनेगा क्या, CH3NH, साथ में बेटा नीचे कौन जुड़ गया आपका, C2H5, और यहाँ पर बेटा CH3, साथ में कौन निकल गया आपका, HCl। चलो अब एक बात बताओ, ये अपना जो बना है वो कितने डिग्री अमीन है बेटा, ये अपना 2 डिग्री हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन से इधर भी कनेक्टेड है और नाइट्रोजन से इधर भी कनेक्टेड है, तो ये कितने डिग्री हो गया बेटा, 2 डिग्री अमीन हो गया। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पे हाँ ये चला जाता है, हट जाएगा यहाँ से, लो भाई हट गया, 1 डिग्री ये, 2 डिग्री ये, और यहाँ से बेटा जी कितने डिग्री आ जाएगा आपका, 3 डिग्री, लो 3 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है ना, ऐसा बस इतना आसान है। नहीं आया, देखो कहाँ से नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक आया। इसके बाद देखो यहाँ से कौन निकला है बेटा, हाइड्रोजन, यहाँ से कौन निकला, Cl।
और जहां से हमने ये ग्रुप निकाले वहीं से हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है बस। यहाँ से कौन गया बेटा H, यहाँ से कौन गया Cl, HCl निकल गया, बचा हुआ क्या रह गया बेटा N और साथ में ये कंपाउंड। तो यही तो जिससे हम निकालते हैं, जिसको निकालते हैं उसी को जोड़ देते हैं, बस इतना सा है, समझे ऐसा। दूसरा क्या रहा है बेटा जी बेंजाइल हैलाइड। लो भैया बेंजाइल हैलाइड से करा दो बेटा, है ना। हम रिएक्शन देख लेते हैं, कौन सा है बेटा CH3 NH2 और साथ में बेटा जी बेंजाइल। ये बेंजीन की आपकी रिएक्शन हो गई और यहाँ पर कौन जुड़ा है बेटा Cl जुड़ा। अब आगे क्या बनेगा आप बताओ बेटा फटाक से, है ना। अच्छा ये क्वार्टनरी बना सकता है बेटा, नहीं ये क्वार्टनरी बना सकता है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या था बेटा लोन पेयर थे। अगर कोई और ग्रुप आप देखते हो CH3Cl तो यहाँ पर बेटा ये चार्ज आएगा, कौन सा हाँ बेटा एक मिनट को, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज है बेटा नेगेटिव। अब हमें पता है यहाँ पर बेटा जी क्या कौन सा चार्ज है बेटा लोन पेयर, तो लोन पेयर इसे देके अपने साथ बॉन्ड बना लेगा, बनाएगा तो बनेगा क्या बेटा सर जी CH3 एंड इधर क्या था बेटा CH3, नीचे कौन है C2H5। अब ऊपर कौन जुड़ गया बेटा ये आपका जुड़ गया कौन बेटा CH3। तो CH3 जैसे ही जुड़ा कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा कार्बन पे, इस बार सॉरी नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। ये अपना क्या कहलाएगा ये बेटा जी कितने डिग्री होगा बेटा 4 डिग्री अमी। अगर 4 डिग्री अमी कहो तो 4 डिग्री कह देना, वरना कौन सा बेटा कहोगे आप कौन सा बेटा क्वार्टनरी, ठीक है ना क्वार्टनरी बोल दो ऐसा। इस रिएक्शन को आगे बढ़ाओ बेटा फटाक से, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाओ। देखो चला ये कितनी डिग्री है बेटा 1 डिग्री। हमसे बोला गया अमीन को हम क्या करेंगे बेटा अमीन को जिसे बोलते हैं अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस हम रिएक्शन करा सकते हैं, किससे करा सकते हैं, एक तो बेटा जी एल्काइल हैलाइड से करा दो, दूसरा बेटा जी बेंजाइल हैलाइड से करा दो नॉर्मल, और तीसरा प्रोसेस बेटा जी करके आओगे तो अल्कोहल से करा दे। तो हमने 1 डिग्री अमीन को उठाया, किसे उठाया 1 डिग्री अमीन को, और जैसे ही 1 डिग्री अमीन को उठाया हमने क्या किया बेटा उसमें से हमने किसे रिमूव किया बेटा हाइड्रोजन को, और साथ में बेटा जी कौन सा कंपाउंड बेटा Cl, इसको रिमूव किया। जैसे ही हमने रिमूव किया तो कंपाउंड क्या बना बेटा जी आपका HCl, HCl तो बाहर निकल गया, साथ में जिस कंपाउंड से आप जहां जोड़ रहे थे उसी से हमने क्या किया बेटा कंपाउंड को जोड़ दिया। ये कितने डिग्री अमीन हो गया बेटा 2 डिग्री अमीन हो गया। साथ में हमने फिर रिएक्शन किससे करा दी बेटा जी एल्काइल हैलाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं C2H5Cl। अब C2H5Cl को हमने क्या किया बेटा यहाँ से आपके पास कौन था हाइड्रोजन था, यहाँ पर कौन है Cl है। ये कैसा है लिविंग ग्रुप है, ये बेटा जी हटने वाला ग्रुप है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या करेगा बेटा ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या थे लोन पेयर थे, जब लोन पेयर थे साथ में बेटा जी कौन सा कंपाउंड है, एक के ऊपर प्लस है दूसरे के ऊपर माइनस है। हम यहाँ से इसे हटाएंगे, जब बेटा इसके ऊपर लोन पेयर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाया है। तो ये जो 1 2 3 बॉन्ड बने हैं नीचे के, इन 3 बॉन्डों को आप क्या बोलोगे बेटा कौन सा बॉन्ड है ये इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं बेटा। तो इस वाले ग्रुप को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इस ग्रुप को अगर देखोगे ध्यान से तो बेटा जी 3 तो इसने कौन से बॉन्ड बनाए हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, कौन से बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, और एक बॉन्ड कौन सा बनाया है बेटा इसने बनाया बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर जी कौन सा एक बॉन्ड है जो कोऑर्डिनेट जो बेटा जी मैंने तीर के द्वारा दिखाया, किसके द्वारा तीर के द्वारा। बोले क्यों सर ये तीर के द्वारा कैसे, तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को उसे दे दिया, समझे नहीं समझे,
दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो एक बॉन्ड, मतलब वैसे तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, लेकिन कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उस ग्रुप को हम क्या बोलोगे बेटा? बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और इनमें कुछ ऐसा नहीं था, समझे? इन्होंने इक्वल शेयरिंग की थी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, आपस में बीच में बॉन्ड बना दिए। तो ये 3 बॉन्ड आपके कौन से बने बेटा? कोवलेंट वाले। एक क्या बना है आपका? कोऑर्डिनेट। और नाइट्रोजन इससे ज्यादा बेटा जी कोई बॉन्ड बनाता नहीं, ठीक है ना? हद में जितने ही बनाएगा, 3 तो आपके कोवलेंट बनाएगा और एक क्या बनाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट बनाएगा। इससे ज्यादा आपके कोई बॉन्ड बनाएगा नहीं, ठीक है ना? आप कहोगे कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ले, क्या नाइट्रोजन ऐसे बेटा जी आपके पास 4 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। बोले क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए बेटा जी आपके? यहाँ पर बेटा जी कितने हो गए? 4 हो गए। सर ऐसा तो बनाता ही नहीं। सर क्या ऐसे बनाता है नाइट्रोजन? बेटा नहीं बनाएगा, ठीक है ना? कभी भी नहीं बनाएगा ऐसे। तो कैसे बनाता है? ओनली बेटा जी एक ही ग्रुप बनाएगा, एक आपके पास ये ग्रुप होगा और साथ में बेटा जी एक कोऑर्डिनेट और 3 बेटा जी कोवलेंट, बस। ना आपका ऐसे बनेगा बॉन्ड, ना ऐसे बनेगा, ओनली बेटा जी एक ही तरीका है ऐसे बनाने का, ठीक है ना? ऐसा होता है, जिसमें आपका एक कोऑर्डिनेट एक कोवलेंट होना चाहिए। चलो इसकी बात करें, ये आपने रिएक्शन की बेटा? तो इसे रेट करें बेटा से। चलो आपने बेटा जी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनाया होगा वो क्या बनाया था? CH3NH2, है ना बेटा? प्रोडक्ट भैया क्या बनाया आपने? तो रिएक्शन कराई थी, कंपाउंड क्या बना था बेटा? किससे रिएक्शन कराई थी आपने? बेंजोइक, है ना बेटा? क्लोरोबेंजीन से कराई। साथ में कंपाउंड क्या करेगा बेटा? यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से बेटा जी कौन निकलेगा आपका? हाइड्रोजन। बनेगा क्या बेटा? CH3NH, साथ में बेटा जी कौन जुड़ गया यहाँ पर? लो भैया बेंजीन जुड़ गया, है ना बेटा? यहाँ पर और कौन सा ग्रुप निकल गया बेटा आपका? HCl। हमने फिर से इसकी रिएक्शन करा दी, किससे बेटा? ये नॉर्मल आपके क्लोरोबेंजीन से। ब्रोमो करा दो चाहे क्लोरो करा दो, ठीक ना बेटा? यहाँ से कौन सा कंपाउंड है बेटा आपका? ये वाला, ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर सॉरी क्लोरीन है, यहाँ पर कौन है बेटा? इन दोनों को निकाल दो। जब इन दोनों को निकालोगे तो ये ग्रुप यही जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या बेटा? CH3N और नीचे आपका एक बेंजीन और यहाँ पर बेटा जी दूसरी बेंजीन। बड़े ठीक है, साथ में कौन निकल गया बेटा जी? HCl निकल गया। अब क्या करेगा बेटा? इसके ऊपर लोन पेयर तो थे, देखो शुरू से ही लोन पेयर चल रहे थे। अगर हम फिर से बेटा जी रिएक्शन कराते हैं इसी कंपाउंड की तो बेटा बनेगा क्या? देखना बेटा, यहाँ पर हम फिर से बेटा जी बेंजीन की रिएक्शन करा दें, साथ में Cl। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन से, हाँ। तो इसकी क्लोरोबेंजीन से करा के बात नहीं जरूरी नहीं, देखो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया ना बेटा। मतलब ब्रो है। हाँ मतलब एक बार आपने बेंजाइल हैलाइड ले लिया तो आप बेंजाइल हैलाइड से कराते रहो, ऐसा है। यहाँ पर मैंने बेटा जी कौन सा उठा लिया? ये कौन सा ग्रुप उठा लिया? बस ब्रोमोबेंजीन उठा लिया, तो ब्रोमोबेंजीन से करा दो। नाइट्रोजन यहाँ पर बेटा जी आपका नॉर्मल ग्रुप लगा था, लो भाई ये भी आपकी बेंजीन, इधर क्या लगा था बेटा? CH3। जब यहाँ से बेटा जी ये ग्रुप निकलेगा तो कौन सा चार्ज होगा इस पे? माइनस। यहाँ से बेटा जी कौन सा ग्रुप होगा भैया? ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास बेटा जी क्या थे? लोन पेयर थे। ये इसको देके बेटा जी क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका बेटा? CH3N, ऊपर बेटा जी कौन जुड़ गया आपका भैया? बेंजीन, और इधर भी बेटा जी क्या जुड़ गया आपका? बेंजीन, और इधर भी बेटा जी क्या जुड़ जाएगा आपका? बेंजीन। जब इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो एक बेटा जी कौन सा बॉन्ड बनाया होगा बेटा जी? बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? ये अपने कितने डिग्री अमीन था बेटा जी? ये वाला पहला वाला कितने डिग्री था बेटा? 1 डिग्री अमीन था सर। और दूसरा वाला बेटा जी ये अपना 2 डिग्री था। और ये बेटा आपका ये, हाँ ये 3 डिग्री है। अब बेटा जी हमें कितने डिग्री बनाइए बेटा जी? 4 डिग्री, है ना बेटा? ये तो हमने बेटा जी एल्काइल हैलाइड से भी देख लिया, बेंजाइल हैलाइड से भी देख लिया। अब कौन सा बचा हुआ है अपना बेटा? अल्कोहल, ठीक है ना? अल्कोहल से देख लेंगे। और ये प्रोसेस बेटा जी क्या कहला रही है आपकी? अमोनोलाइसिस, है ना बेटा? ऐसा है। जरूर।
इसके बेसिस पे है बेटा एक क्वेश्चन और है, वहाँ पे करो। चलो इतना कर लिया बेटा। कहाँ पर बेटा? यहाँ पे, यहाँ बेटा नहीं नहीं, यहाँ से सीएल था ना, ये रिएक्शन ऐसी आई बेटा, ऐसी इस टाइप से, ऐसे ऐसे समझे? ये दो बनाते ना अपने ऐसे करके, इस टाइप से ये बेटा, यहाँ से ऐसी फिर ऐसी, तो यहाँ से बेटा सीएल था, यहाँ पर कौन था एच था, इसीलिए क्या निकला बेटा एच के, बाकी अपने इधर बढ़े ऐसा। चलो अल्कोहल से ऑपरेट करते हैं ना। चलो आगे बढ़े बेटा। बेटा देखो अपने अगली रिएक्शन बेटा जी क्या पढ़ते हैं, अगले क्या पढ़ते हैं बेटा, अल्कोहल से। किससे बेटा? अल्कोहल से। हमने कंपाउंड क्या उठाया बेटा फिर से अपना भैया 1 डिग्री अमीन, है ना बेटा? क्या उठाया बेटा? 1 डिग्री अमीन उठाया। किससे बेटा? NH2 से। ये अपना कितने डिग्री है बेटा जी? 1 डिग्री अमीन। बोले ठीक सर। और 1 डिग्री अमीन हम रिएक्शन बेटा जी इससे इस बार किससे कराएंगे? पहले तो हम एल्काइल हैलाइड से करा रहे थे, इस बार किससे कराएंगे बेटा? अल्कोहल से। तो कौन सा अल्कोहल ले लें बेटा जी? मिथाइल अल्कोहल ले लें। मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो बेटा एक बात बताओ, ये कौन सा चार्ज होता है बेटा? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? माइनस। इस पे कौन सा आएगा बेटा? प्लस। इन दोनों ग्रुपों में से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? इस पे माइनस। तो वैसे हाइड्रोजन पे बेटा जी प्लस। तो कंपाउंड आपका क्या बनेगा बेटा जी? CH3। सर यहाँ से अपना NH H चला गया और यहाँ से बेटा कौन चला गया? OH। तो साथ में कौन बन गया होगा बेटा? वाटर। कौन बन गया होगा बेटा? वाटर। यहाँ पर कौन सा ग्रुप था? ये ग्रुप जाके वहां पर ऐड हो गया होगा, मतलब क्या बनेगा बेटा आपका? CH3। तो ये कितने डिग्री हो गया बेटा आपका? 1 डिग्री में। ये बताओ फटाक से, इतना समझ में आया बेटा? तो आगे बढ़े। इतना समझ में आया बेटा? हमने क्या किया? H यहाँ से लिया, ठीक है ना? ठीक। तो सर जी क्या बचा? NH। बेटा H यहाँ से लिया, OH यहाँ से लिया, क्या बना दिया बेटा? वाटर। अब ये कंपाउंड यहाँ पर जहाँ से निकला था ये H, वहां पर कमी आ गई तो ये CH3 क्या करेगा? वहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? ये 2 डिग्री अमीन हो गया। अगर फिर से मुझे देखना है बेटा जी इसकी रिएक्शन, तो फिर से करा दो बेटा जी। किससे बेटा? मिथाइल अल्कोहल से। मिथाइल अल्कोहल से कराओगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? इसके ऊपर भैया पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। हम इससे फिर से कहेंगे भैया अपना हाइड्रोजन दे दो, बोले ले लो। यहाँ पर बेटा जी H+ निकलेगा, यहाँ पर कौन था बेटा जी? तो क्या बन जाएगा बेटा? वाटर। साथ में इस वाले ग्रुप में ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा? CH3 N, साथ में CH3 और नीचे कौन आ गया बेटा जी? CH3। बोले ठीक है सर। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ तक तो ठीक था, है ना बेटा? यहाँ तक तो अपना ग्रुप सेम था। अब इसके आगे अगर मैं फिर से रिएक्शन कराऊंगा बेटा जी किसकी? CH3OH ग्रुप की, तो इस पे कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव। इसके ऊपर बेटा जी नेगेटिव। यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक, तभी तो बेटा आएंगे चार्जेस। अब देखो यहाँ पर अपना कौन सा ग्रुप था बेटा जी? N था, जिसके ऊपर लोन पेयर थे। यहाँ पर कौन था? CH3। नीचे कौन सा बेटा? CH3। इधर भी कौन था बेटा? CH3। अब एक बात बताओ, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा बेटा? ये अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा। जब इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? देखो भैया अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने,
अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बेटा जी बॉन्ड बना दिया, बोले CH3, नीचे CH3 और इधर भी कौन होगा बेटा CH3। अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, जब अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो बेटा जी ऐसे करके शो कराओगे कि अपना इलेक्ट्रॉन उसने दिया है। किसको दिया है बेटा, किसको दिया है इसने, CH3 को, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा CH3। अब CH3 को दे तो दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा नाइट्रोजन पे, बस ठीक है ना बेटा। ये तो ये बना बेटा जी 1 डिग्री अमीन, क्योंकि 1 से कनेक्ट था इसीलिए 1 डिग्री। यहाँ पर बेटा ये 2 से कनेक्टेड है इसीलिए 2 डिग्री। यहाँ पर ये 3 से कनेक्टेड है इसीलिए बेटा जी 3 डिग्री। सर जी यहाँ पर ये देखना बेटा, यहाँ पर ये कितने से कनेक्टेड है बेटा, 4 से कनेक्टेड है, इसीलिए हम क्या बोलोगे इसे बेटा 4 डिग्री। ठीक ना बेटा, 4 डिग्री अमीन या फिर बेटा जी क्वार्टनरी है ना बेटा, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक ना बेटा, ऐसा। बताओ किसी को कुछ समझ में नहीं आया बेटा तो समझ में आया बेटा। यहाँ पर बेटा यहाँ तक तो आया ना कि हाइड्रोजन दे दिया, वाटर निकाल दिया। बेटा ये जो कंपाउंड होता है ना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। अब बेटा लोन पेयर है तो इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, इससे हमने ग्रुप जो उठा रहे थे अपने, इसको दोबारा उठा लिया तो बेटा जी CH3 पे कौन सा चार्ज आया बेटा, बॉन्ड को तोड़ा तो पॉजिटिव। OH पे कौन सा आया बेटा, नेगेटिव। अब बताओ इसके ऊपर बेटा जी कौन सा चार्ज है बेटा, लोन पेयर है। अब ये कहेगा भैया तुम पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोले हाँ, बोले कैसे पता, बोले पॉजिटिव चार्ज है तो तुम पे। बोले ऐसा करो हमारा इलेक्ट्रॉन तुम रख लो और हमारे साथ बॉन्ड बना लो। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो लला ये देखो देखो किसे दिया, CH3 को, तो यहाँ पर एक बॉन्ड जनरेट हो गया। अब एक बात बताओ, हमने अपने हिस्से की रोटी तुम्हें दी, तो बेटा जी हमारे पास तो कमी है ना, तो हमने क्या दिखा दिया बेटा जी, ठीक है ना, ये होगा। तो यहाँ पर बात करूं क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में आपका बेटा जी कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं बेटा जी, 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। लोन पेयर है क्या, नहीं। क्या बेटा इसके ऊपर लोन पेयर रहा, बोले नहीं रहा। तो बेटा जी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3, पहले भी sp3 अब भी sp3। लेकिन अगर बात कर ली जाए बेटा जी कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बचे हैं, तो क्या कहोगे आप इसमें बेटा, है ना। तो इसमें बेटा जी 3 क्या है आपके, सर जी कोवैलेंट है। और एक बॉन्ड कौन सा है बेटा जी, वो आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस इतना याद रखना, जो तीर के द्वारा शो हुआ है उसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, कौन सा बॉन्ड बोलूंगा, ये वाला, ठीक है ना। और ये नॉर्मल आपका बॉन्डिंग है। चलो चलो इसके आगे बेटा अपने क्वेश्चन कर लें, तो इससे आगे बढ़े अपने फटाक से। चलो आगे बढ़े। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। देखिएगा ये अपना कौन सा ग्रुप है बेटा जी, बेंजीन। कौन सा बेटा, बेंजीन। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया बेटा जी, NH2 ग्रुप। तो इसका नाम क्या है बेटा, साथ में बेटा जी रिएक्शन किससे करा दी बेटा जी, CH3Cl। इसका नाम क्या है बेटा, एनिलीन, ठीक है बेटा, एनिलीन।
चलो करो बेटा फटाक से आगे रिएक्शन। इसके आगे आप करोगे ना बेटा, करो फटाक से चलो। ये ठीक है इसे है। यहां से कौन निकलेगा बेटा आपका, इसका कौन सा चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव, इस पे बेटा नेगेटिव। यहां से कौन निकलेगा हाइड्रोजन, यहां से बेटा Cl, तो कौन निकल जाएगा बेटा लो भैया HCl चला गया। साथ में बेटा यहां से कौन सा कंपाउंड जुड़ गया बेटा इससे भैया NH, साथ में बेटा कौन जुड़ गया बेटा सर CH3 जुड़ गया। बोले ठीक है सर। हमने फिर से बेटा रिएक्शन करा दी, किससे रिएक्शन करा दी बेटा जी CH3Cl से, ठीक ना बेटा। अब कंपाउंड क्या बनेगा बेटा बताओ, यहीं से हमने फिर से बेटा जी कंपाउंड बनाना स्टार्ट किया। लो भैया यहाँ पर कंपाउंड कौन सा बनेगा बेटा आपका, यहाँ कौन जुड़ जाएगा बेटा आपका भैया क्या था NH था, साथ में बेटा H हट गया तो CH3 और यहाँ पर बेटा CH3, इस पे कौन सा यहाँ पर कौन आ गया बेटा जी HCl, ठीक है ना बेटा, इतना कंफर्म है। चलो अगला रिएक्शन भी कर लेगा बेटा ये है ना, किससे कराएंगे हम CH3Cl से। अगर रिएक्शन कराएंगे इस पे बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा आपका बेटा पॉजिटिव और इस पे बेटा नेगेटिव, ठीक है ना। अब क्या बनेगा बताओ, इसके ऊपर बेटा जी लोन पेयर थे क्या, बोले हाँ सर इसके ऊपर लोन पेयर थे, तो अगला वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा बताओ बेटा अक्सर, ऐसा कुछ ऐसा मतलब आई मीन ऐसा बेटा है ना। यहाँ पर किसे जोड़ देते हैं अपने लास्ट में बेटा भैया N, यहाँ पर बेटा CH3, इधर भी बेटा जी और इधर भी बेटा ऊपर CH3, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा पक्का, चलो भाई पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ क्या ये सही है बेटा, आपका अमीन बना हुआ ये सही है बेटा, है बेटा अच्छा अच्छा ऐसा है, लो लो हमने इसे ऐसे करके बेटा ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना। अब सही है बताओ बेटा अक्सर, ये गलत क्यों, एक बात बताओ, अभी तो आपको बताया था कि बेटा जी फिर से बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको लगेगा सही है लेकिन आपका बेटा गलत होगा। कैसे, नाइट्रोजन कभी भी ऐसे बॉन्ड बनाएगा तो, लेकिन ग्रुप को देखेगा तो बेटा ये वाला बॉन्ड का क्या मतलब है, मतलब इस बॉन्ड का ये मतलब है कि यहाँ पर जो ग्रुप बना है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया बेटा पॉजिटिव आया, नीचे कौन है बेटा जी आपका, देखिए आपने रेजोनेंस पढ़ा था, रेजोनेंस कहता है कि बेटा जी कहाँ होगा, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो बेटा जी लोन पेयर, मतलब रेजोनेंस ये बेटा जी कैसा है कंपाउंड स्टेबल है, लेकिन ये कंपाउंड जो बन गया वो कैसा है बेटा जी ये अनस्टेबल। बोले ठीक है सर, ये आपका स्टेबल है ये अनस्टेबल है, कोई भी प्रोडक्ट बेटा जी स्टेबल से अनस्टेबल बनना चाहेगा, बोले नहीं बनना चाहेगा। बोले सर ऐसा क्यों हो रहा है ये तो बता दो। तो बेटा जी यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है बेटा जी आपका डबल बॉन्ड है, बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा आपका सिंगल बॉन्ड, ऊपर बेटा जी नाइट्रोजन पे क्या हो गया लोन पेयर हो गया। तो ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि रेजोनेंस दिख रहा है, तो सर रेजोनेंस तो इसमें भी दिख रहा है, सर रेजोनेंस इसमें नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है बेटा जी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन इसके पास बेटा जी कोई अदला बदली नहीं हो सकती। बोले क्यों सर जी, अगर अदला बदली हुई तो अदला बदली का मतलब है बेटा जी नाइट्रोजन पे कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा जी डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल ये सिंगल, क्या ऐसा कभी हो सकता है, आप खुद बताओ ऐसा हो सकता है क्या? उसके पास तो हो सकता है, उसके पास तो हो सकता है, दो बॉन्ड बना लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए कंपाउंड कभी भी बेटा जी एनिलीन के साथ प्रोडक्ट क्या नहीं बनाता बेटा क्वार्टनरी अमीन में आया ड्यू टू रेजोनेंस, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना बेटा। तो टर्सरी तक चलेंगे अपने, क्वार्टनरी पे नहीं आ रहे। तो 1 डिग्री बेटा जी ये था ही अपना, ये कितना था बेटा 1 डिग्री अमीन था बेटा,
ये बेटा जी आपका 2 डिग्री अमीन है और ये आपका बेटा जी 3 डिग्री अमीन है। ठीक है बेटा, ऐसा है। नाइट्रोजन कभी बेटा ये तो बनाएगा हमेशा, कभी ऐसा नहीं बनाएगा, कभी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा, चार बनाता ही नहीं, मतलब ही नहीं उसे। ठीक है बेटा, ऐसा होता है। बस एक ही प्रोडक्ट बनाता है, बस ऊपर वाला। 3 हद में हद 3 बॉन्ड बनाएगा और एक बेटा जी कौन सा बॉन्ड बनाएगा आपका कोऑर्डिनेट 1 तो 3 कोवैलेंट, उसके ज्यादा नहीं बनाता वो। 5 बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं, ऐसा। तो एक क्वेश्चन दे दिया जाए बेटा आपको। चलो बेटा ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। करो बेटा ऐसे, है ना। एक्सेस का मतलब समझते हो बेटा? है बेटा, एक्सेस का मतलब समझते हो? एक्सेस का मतलब एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा मात्रा में। ऐसा करो बेटा, ऐसा तीनों क्वेश्चन करने हैं बेटा, ठीक है ना। आपने पहला क्वेश्चन किया बेटा, ये वाला ये किया बेटा। इसका फाइनल बेटा जी प्रोडक्ट क्या निकलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना बेटा। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका बनता होगा, एक तो बेटा जी यहाँ पर बन जाएगा, है ना बेटा, और एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका बेटा जी टर्सरी वाला, है ना। तो जिस पे एन लगा होगा यहाँ क्या होगा बेटा C2H5, इधर भी बेटा जी क्या होगा आपका C2H5, और आगे प्रोडक्ट आपका परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक बस, इसके आगे नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्वार्टनरी आ जाएगा वो नहीं होगा। इसमें बात करते हैं, इसमें बेटा जी आपका जो कंपाउंड है अमीन वाला, 1 डिग्री अमीन, उसकी मात्रा कैसी है बेटा जी? बहुत ज्यादा है। कैसी है बेटा? बहुत ज्यादा है। लेकिन बेटा उसके बराबर में जो C2H5 बना हुआ है, क्या वो बेटा जी है ज्यादा? नहीं। उसका मात्रा है बेटा? नहीं। वो कितने मोल है बेटा? 1 मोल। जब वो आपका 1 मोल है, ये बहुत ज्यादा मोल है, तो क्या बनेगा बेटा? ये कितने डिग्री अमीन है बताओ आप? ये कितने डिग्री अमीन है बेटा? ये 1 डिग्री अमीन है। तो सर जी 1 डिग्री अमीन आर कन्वर्टेड इनटू दैट कंपाउंड विल बी बेटा जी क्या निकलेगा आपका? HCl निकल जाएगा। जब HCl यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से Cl, तो कंपाउंड बेटा जी क्या बना के देगा आपको? CH3NH, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा बेटा? C2H5, और साथ में बेटा जी कौन निकल गया? HCl। मतलब ये कितने डिग्री बन गया बेटा जी? 2 डिग्री अमीन बनके तैयार हो गया। आया समझ? इसका हमने मोल भले से कितने भी उठा लो, इससे हमें क्या मतलब है? जब तक ये हमारे पास ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बार बार कौन जुड़ रहा था आगे बेटा? यही तो जुड़ रहा था।
अब आगे तब ये आगे बढ़ेगा जब बेटा जी ये होगा, आपके पास कितने मोल है इसके बेटा जी, 1 मोल। और ऊपर से यहाँ पर और अच्छा दिखाने के लिए आपको एक चीज और बोल देगा बेटा, क्या बोलेगा, 1 इक्विवेलेंट, क्या बोलेगा, ऐसे करके लिख देगा। अब क्या करोगे, बोले एक ही है, ये कितना है, 1, कितना है बेटा, 1, और इसकी मात्रा बहुत ज्यादा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, जब यहाँ पर एक्सिस में लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी बेटा जी क्या है, 1 इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा। अब नीचे वाले की रिएक्शन कराओ, नीचे वाली कराओगे तो ये तो भर भर के है आपके पास, ये तो भर भर के है, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, इसके बाद ये कितनी डिग्री है बेटा जी बता देना, 1 डिग्री। यहाँ पर जो बनेगा वो कितने, 2 डिग्री। फिर से बेटा जी ये उठ के जाएगा, फिर कितने बनाएगा बेटा जी, 3 डिग्री। फिर से रिएक्शन करेगा, फिर से बेटा जी जो बनाएगा वो कौन सा बनाएगा बेटा लास्ट में, क्वार्टर। समझ में आया बेटा, ऐसा होता है। इसकी तो मात्रा कम ही नहीं हो रही, ये एक ही के साथ कर रहा है, ये तो एक ही है ना बेटा, एक है, फिर वो ही है, फिर वो ही है, लेकिन इसकी मात्रा बार बार चेंज, एक यहाँ हो गया यूज, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये कितने बार हो रहा है बेटा जी, 3 बार। समझ में आया, ऐसा है। आगे बढ़े बेटा फटाक से। बढ़े, चलो ये तो देख लिया ना बेटा आपने, ये पढ़ रहे थे भाई अपने, क्या पढ़ रहे थे बेटा जी, अमोनोलाइसिस अपना पूरा हो गया। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन किस किस में होगा बेटा जी, आप किसकी बात करेंगे बेटा जी, एसएन, साथ में बेटा जी HCl, और बेटा जी Fe साथ में HCl, और तीसरा कौन सा है बेटा जी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आपको पता है जब किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से होती है तो वहां पर बेटा जी कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, तो वहां पर आपकी H2 गैस रिलीज होती है। कौन सी बेटा, H2 गैस रिलीज होती है। बोले ठीक सर। जब भी किसी मेटल की अपक्रिया किससे कराते हैं बेटा हम, किसी मेटल की, कोई भी मेटल हुआ और किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दो तो वहां से बेटा जी क्या रिलीज होगी बेटा, तो आपकी जो रिलीज होगी वो कौन सी गैस, H2, ठीक है ना बेटा, H2 गैस रिलीज होती है। बोले ठीक है सर, रिलीज होगी। उसके बाद बेटा जी कंपाउंड आपका क्या बन के तैयार होगा उसकी बात करें तो हमें पता है बेटा जी यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप है बेटा जी, आपका बताओ जल्दी से। अरे ये आपका कौन सा ग्रुप है बेटा बताओ, किससे रिएक्शन करा रहे हैं आप, नाइट्रोबेंजीन से। किससे बेटा, नाइट्रोबेंजीन से। अब नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शन कराओ, नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी, एनिलीन। भैया एनिलीन तो बनाना है, तो यहाँ से कंपाउंड अगर सही भाषा में देखा जाए तो बेटा जी कितने हैं आपके पास, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को हटाना है तो बेटा जी हाइड्रोजन की संख्या कितनी लगेगी बेटा जी, 4। खुद सोचो, अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन को हटाना है तो कितने की आवश्यकता है बेटा जी, 4 की। तो आप क्या करो भैया, 2 तो इसे दे दो और 2 बेटा इसे दे दो, ठीक है ना। और क्या करोगे, 2 साथ में कंपाउंड्स बनाएंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा देखना ध्यान से। हम क्या करें, स्ट्रक्चर बना लें सबसे पहले। ये हमारा क्या है बेटा आपका, लो ये नाइट्रोबेंजीन, ठीक ना बेटा, N है, साथ में सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O।
ऐसे ही तो बनता है बेटा। अगर मैंने नॉर्मल ऐसे बना दिया तो क्या ये बन जाएगा? नहीं। बोले ये कौन सा बॉन्ड होना चाहिए सर? भैया कोवेलेंट। बोले ठीक सर। तो हमने क्या किया बेटा जी, नाइट्रोजन लिया, साथ में बेटा जी कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लिया, है ना बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ से रिएक्शन बेटा जी करना स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, यहाँ से कंपाउंड को तोड़ा बेटा, H इसे H इसे, यहाँ से क्या निकल गया बेटा जी? वाटर। यहाँ से बेटा जी H इसे H इसे H इसे और H इसे, तो यहाँ पर बेटा जी कौन निकल गया अपना कंपाउंड? वाटर। तो दो वाटर निकलते ही बेटा जी कंपाउंड ने क्या परफॉर्म कर दिया बेटा जी? आपका एनिलीन बना दिया ये, और साथ में बेटा जी NH बस, है ना, ऐसा है। कौन सा बन गया बेटा जी? एनिलीन। यहाँ से बेटा जी कौन सा होगा बेटा? यहाँ पर भी कौन बनेगा बेटा? एनिलीन। कौन बनेगा बेटा? एनिलीन। और यहाँ पर भी एनिलीन। बोले सर ऐसा क्यों? बोले लिखा हुआ है बेटा Fe कबीर बेटा जी FeHCl is performed by above reaction because of FeCl2। क्या बना देता है बेटा? FeCl2। कभी भी Fe रिएक्शन करेगा बेटा जी Cl के साथ में, HCl के साथ में, तो क्या बना के देगा बेटा? FeCl2। और FeCl2 is generated here, क्या करेगा बेटा? जनरेट करेगा which are hydrolysis, रिलीज बेटा जी क्या कर देगा भैया? HCl रिलीज कर देगा। ओनली बेटा जी स्मॉल अमाउंट, छोटे से अमाउंट में HCl रिक्वायर होगा, तो बेटा जी क्या करेगा? इनिशियल्स में ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। हम इसलिए बेटा जी FeCl2 से ये रिएक्शन बेस्ड होती है। कैसी होती है बेटा जी? सबसे अच्छी रिएक्शन है, क्योंकि अपने एक बार बताओ, इसमें आधा घंटा रुको, इसमें 1 घंटा रुको, इसमें बेटा जी 5 मिनट रुको, तो 5 मिनट वाली ज्यादा अच्छी है। तो बोला गया है ये वाली रिएक्शन अच्छी है, छोटे से अमाउंट में इसका काम हो जाता है, ठीक है ना बेटा। और अपन को क्या बनाना था बेटा? एनिलीन ही बनाना है। ये इसीलिए लिखा हुआ है बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड किसके द्वारा बेटा? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा। चलो करो फटाक से बेटा। रिडक्शन और देखते हैं बेटा जी, है ना। चलो आगे चले। चलो अपन ने बेटा जी क्या बना लिया भैया? ग्रुप तो आपने बना के तैयार कर लिया। चलो बेटा रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा? नाइट्रो कंपाउंड। आगे बढ़े, फटाफट से ये खत्म करते हैं। चलो आ जाओ। अगली बेटा जी रिएक्शन देखो, यहाँ पर देखो। पहली रिएक्शन अपने किससे कराई थी बेटा? नॉर्मल अपनी ये था। दूसरी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? नाइट्राइल से SnHCl, साथ में बेटा जी Li AlH4 से। और तीनों रिएक्शनों को एक साथ उठा लिया अपने। लो भाई सबको उठा लिया, जितने भी रिडक्शन है बेटा सबको आपने परफॉर्म कर लिया। करो यहाँ पर बेटा जी वही है, इसमें सबसे पहले ये सब अपने करके आ चुके हैं। याद करो 3 बॉन्ड होते थे, साइनाइड रिएक्शन कराते थे, है ना बेटा। ना हम कराएंगे किससे बेटा? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में। किसकी प्रेजेंस में बेटा? H2NiPd वगैरह, LiAlH4 और SnHCl के साथ। जब भी रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड बेटा जी क्या बना के देगा? अपना कंपाउंड बेटा अमीन बना के देता है। क्या देगा बेटा? अमीन। और अमीन कितने डिग्री देगा वो आपको पता है। बोले कैसे सर? बोले ये बेटा जी नाइट्रोजन कितने से कनेक्टेड है बेटा?
ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 डिग्री। एक ही से तो है, तो 1 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि हम बेटा रिडक्शन करा रहे हो, रिडक्शन में यही तो बताया आज तक। बोले क्या सर? बोले एक बॉन्ड को तोड़ो, पहले बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, समझ गए? नीचे वाले बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन। तो सर जी ये भी वही कराता है, ये भी वही कराता है, और ये भी वही कराता है, सब तो बेटा सेम ही करा रहे हो। तो क्या कंपाउंड बनेगा बेटा जी? R, साथ में बेटा जी दोनों बॉन्ड तोड़ दिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या आ गया बेटा जी? यहाँ पर भी वही बनने वाला है ना। लो यहाँ पर कौन आ गया बेटा जी? NH2। यहाँ पर भी कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी? CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर कौन बन जाएगा बेटा? NH2। ये भी कितने डिग्री अमीन है बेटा? ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये भी बेटा जी 1 डिग्री अमीन है, ये भी कितने डिग्री बेटा अमीन है? 1 डिग्री। अगर हम करा दें बेटा जी किससे करा दें? रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल से, तो सर आइसोनाइट्राइल कंपाउंड क्या देता है बेटा जी? कंपाउंड आपका बोलो जल्दी से। वो भी सेम प्रोडक्ट देता है, लेकिन वो किसके द्वारा देता है बेटा जी? ये कितने डिग्री है? फिर बता दो, आप ही बता दो बेटा, ये कितने डिग्री है बेटा? नाइट्रोजन कितने डिग्री है बेटा? 2 डिग्री है, दिख रहा है ना 2 डिग्री है। अरे एक इधर से कार्बन जुड़ा है, इधर R ग्रुप होगा, वो भी कार्बन ही होगा, तो 2 डिग्री है। 2 डिग्री बनाओगे तो कितने डिग्री बनेगा? 2 ही डिग्री बनेगा। अरे 1 डिग्री से जब 1 डिग्री बना तो 2 डिग्री से बेटा 2 डिग्री नहीं बनेगा। इसे कंपाउंड को तोड़ोगे, यहाँ से H, यहाँ पर H, इसे तोड़ोगे H, यहाँ पर H, बना लोगे ना, तो बस बना लो। कंपाउंड क्या बना बेटा? R, यहाँ पर बेटा NH2, यहाँ पर बेटा CH2, CH3, ठीक है ना। ये बॉन्ड बनाएगा नहीं बेटा, एक बॉन्ड नहीं तोड़ता है इसका, ये हुआ। यहाँ पर बेटा R, यहाँ पर NH2, और यहाँ पर बेटा गलत हो जाएगा, NH2 नहीं बल्कि NH, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है बेटा, है ना। वाला बॉन्ड बनाएगा ये वाला, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है, यहाँ पर NH और यहाँ पर बेटा CH, R NH और यहाँ पर बेटा CH। चलो करो, इतना है, ठीक है ना बेटा। ये सब 2 डिग्री बनेंगे। ये कितने डिग्री बनेंगे बेटा? सब के सब भैया 2 डिग्री। और सबसे नीचे वाले रिएक्शन में बेटा आप करो फटाक से, ठीक है ना। कितने डिग्री बनेगा ऐसे ही बता दो आप लोग। ये कितने डिग्री बनेगा बेटा? 1 डिग्री है ना बेटा। जब ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री परफॉर्म करेगा। वो तो आपको पता ही है कैसे बनने वाला है कंपाउंड, की ना बेटा। हो गया बेटा? थोड़ा जल्दी कर लिया, पहले कर लिया। आगे आगे बढ़े बेटा। बच्चों के लिए हो गया था सर। बस वही है, बॉन्ड को तोड़ो, 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 बॉन्ड को जोड़ो, 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 बॉन्ड को जोड़ो, ऐसा बेटा। हमें चैप्टर कठिन नहीं है। अगर घर पे जाकर फिर से रिवीजन कर लिया आपने, उसके जब 15 मिनट कर लो, अपने आप पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वही बात है, करोगे तभी तो होगा बेटा। ऐसा चलो इससे आगे बढ़े बेटा। समझ में नहीं आता है। क्या नहीं है बता? चैप्टर ही होता है। ये वाला नहीं सारे एक्चुअली हिंदी में है ना लिखा। हिंदी है? अरे हिंदी में या इंग्लिश में बात तो वही लगा। क्या बोल? हिंदी वाला कोई सही से नहीं चाहिए। नहीं ऐसा नहीं।
अब मैं क्या इंग्लिश बोलता हूँ? अमाइड अब कंपाउंड है बेटा, एल आई को एल आई तो बोलोगे, कार्बन को क्या लिखा बताओ आप? कार्बन को ऐसे तो लिखोगे बेटा, कार्बन ऐसे लिखोगे। अरे अब इसका सिंबल अगर यूज करने को आएगा तो बेटा जी ऐसे करके लिखोगे कि कार्बन, बोले ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है बेटा? ऐसे करके, सिंगल बॉन्ड है देखो, हाइड्रोजन, ऐसे करके तो नहीं लिखोगे ना बेटा, लिखोगे तो ऐसे ही CH समझा? ये है तो हिंदी नहीं। अमाइड आप इसकी रिएक्शन कराओ, अरे अभी करके आए, बताओ बेटा फटाक से। बेटा जी क्या करना है बेटा? क्या करना है हमें? रिडक्शन ऑफ अमाइड। क्या करना है बेटा? अमाइड का रिडक्शन करना है। अब आप बताओ बेटा कौन सा बॉन्ड टूटेगा? बताओ। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का टूट जाएगा। अब आपको तोड़ना तो आता है ना, देखो हमेशा तोड़ो बेटा। एक बॉन्ड को तोड़ोगे, जिससे तोड़ा है तो ऊपर H और नीचे H, इसे तोड़ो बेटा, एक H ऊपर एक H नीचे। अब यहाँ से लिख लिया करो, ये क्या बन गया बेटा जी आपका? बस इन्हें जोड़ के लिख दो, और क्या नहीं करता है चलती नहीं तो करो बेटा फटाक से, खुद करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे बेटा, है ना? चलो ऑक्साइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा। लो इसकी रिएक्शन करा दो बेटा जी, किससे कराएंगे हम? LiLH4 से। अभी LiLH4 से करो बेटा फटाक से, बताओ क्या बनेगा राजा? यहाँ पर तो आपने बना लिया ना बेटा, क्या बना पता लगा कुछ बेटा? क्या बन गया? इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो है ना बेटा R, साथ में CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये तो बना बेटा। सर ये बन के तैयार हुआ। यहाँ पर बेटा बताओ फटाक से, यहाँ से देखो कौन कौन सा बॉन्ड। एक तो बेटा LiLH4 किसे नहीं छोड़ता बेटा जी? डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ता, सही है बेटा, ऐसा हो गया सर। एक बेटा जी वाटर को नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो क्या देखने को मिल रहा है बेटा? क्या बनेगा बेटा? RCH। देखो मैंने ऐसे तो छापा यहाँ से, ये वाला H मैंने इसी को दे दिया लो सर, CH। यहाँ पर बेटा क्या बना बेटा जी? सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या था बेटा? N, है ना बेटा? ये टूटा था तो एक बॉन्ड मिला था, ये टूटा है तो एक बॉन्ड मिला है, मतलब NH2 को कितना हो गया बेटा जी? NH, ये तो हुआ, तो ये बन के तैयार हो गया। ये कितने डिग्री है बेटा? ये 1 डिग्री है बेटा, 2 डिग्री मत कह देना, क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड एक ही कार्बन है। यहाँ पर बेटा ये तो आप ही कर लोगे। कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे बेटा? डबल बॉन्ड वाला HH दोगे, और बेटा जी ऑक्सीजन OH वाला तोड़ोगे तो HH दोगे। नाइट्रोजन पे कितने H आ जाएंगे बेटा? 2, बाकी यहाँ पे सीधे दोगे। और ये लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर का ऐसा मतलब नहीं कहीं चला गया, इसी के पास ही है, ठीक है ना? ऐसा है, करो फटाक से। हो गया बेटा? बहुत अच्छा। चलो तीसरी रिएक्शन कराते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस। भैया हाइड्रोलिसिस ऑफ बेटा जी आइसोसाइनाइड एंड आइसोसाइनेट कराया था बेटा, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तीसरी प्रोसेस, चल यही तो था, ये है ना बेटा, हाइड्रोलिसिस कराना। ये कर लिया ना तुमने, ऑक्साइड अमाइड वगैरह, इस पे आ जाओ। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेटा जी आइसोसाइनेट एंड आइसोसाइनेट। ये साइनेट साइनेट 2 बार लिखा है बेटा, ठीक है ना? साइनेट होगा लास्ट में, साइनेट AT। बेटा हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा? बताओगे बेटा? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा? सर जी वाटर के साथ रिएक्शन, और वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो बेटा जी कंपाउंड क्या बनाएगा? बताओ फटाक से बेटा। वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो हम बेटा वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, इनके पास कितने बॉन्ड है बेटा? कितने बॉन्ड है बेटा? बताओ फटाक से। सर जी इसके पास 3 बॉन्ड है, हमने इन तीनों को तोड़ दिया। क्या किया बेटा जी? तीनों को तोड़ दिया।
इसको बेटा H दिया, इधर H दिया और इसके हिसाब से बेटा जी इनको कितने को H दे दिया बेटा जी, 3 OH दे दिया। अब आप कहोगे सर आपने नाइट्रोजन को 2 H क्यों दिए, 3 बॉन्ड तो है तो 2 H क्यों दिए? बेटा अगर मैं 3 बॉन्ड दे देता, 3 हाइड्रोजन दे देता तो क्या ये बनाता? नहीं, क्योंकि 3 बॉन्ड तो एक तो R से बना रखा है, 3 तुम्हारा इधर 4 बॉन्ड हो जाते, ऐसा तो बनना ही नहीं था। तो कितने नाइट्रोजन दिए हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन दिए हैं, बाकी यहाँ पे उस वाले कार्बन को बेटा जी कितने H दिए हैं बेटा? OH 3 OH दिए हैं। समझ में आया आपको? मतलब ऐसा ना कहो तो सर ऐसा कह दो। बोले ये आपका कौन सा ग्रुप है? R, साथ में बेटा C है, कौन सा बॉन्ड है बेटा? 3 बॉन्ड है ना बेटा? कितने बॉन्ड है भैया? 3 बॉन्ड है, साथ में C। एक बात बताओ, इसके पास तो बेटा जी कार्बन में से कितने बॉन्ड बनाता है बताओ फटाक से? 4 बनाता है, इसने कितने बना रखे हैं बेचारे ने? 3। तो यहाँ से बेटा जी टूटोगे तो OH एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड है ना बेटा? तोड़ने पर इधर क्या मिला? HH। इसी बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड क्या बना के देगा बेटा जी? RNH2। ये अलग हो गया बेटा, ये वाला अलग हो गया। आपको पता है यहाँ पर एक कार्बन बेटा जी 3 क्या नहीं आ सकते? OH तो आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है एक बॉन्ड आता नहीं है, ये हाइड्रोजन आता भी है। देखो आप बेसिक से समझो, पूरा पूरा कहानी मतलब क्या है इस चीज का, यहाँ से समझो। देखो बेटा R था, C था, N था, कितने बॉन्ड बनाए थे इसने बेटा? 3 बॉन्ड बनाए थे, ठीक है ना नाइट्रोजन से। लो पहली बात तो ये है कि भैया ऐसा कुछ बनना नहीं चाहिए। क्या बेटा? ऐसा कुछ बनता, ऐसा बन जाना चाहिए था बताओ? नाइट्रोजन कभी बेटा जी 3 4 को कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है क्या? ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवैलेंट ही तो है। ये बॉन्ड बनाएगा क्या 4? नहीं बनाएगा। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो मतलब इसका मतलब ये क्या है बेटा जी? मिसप्रिंटिंग। अब सही है, आया? ऐसा है। अरे ऐसा अगर बना दिया आपने तो ऐसा है क्या बेटा? नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। कौन सा होगा बेटा जी? अब सही है। अब आपने जो बनाया है बॉन्ड उसे क्या करोगे आप बेटा? तोड़ोगे तो पहले बॉन्ड को तोड़े हम लोग, चलो पहले बॉन्ड को तोड़ोगे तो H, दूसरे को तोड़ोगे तो H, इधर बेटा जी तीसरे को तोड़ोगे तो H और इधर बेटा जी OH। अब यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रखे हैं, चौथा बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन क्या करता है? इसके पास चला जाता है। तो कंपाउंड क्या बनाएगा बेटा? RNH2, 2 हाइड्रोजन रह गए, उसके पास क्या रहेगा बेटा जी? COH OH और बेटा जी OH। और यहाँ कौन सा था? हाइड्रोजन। यहाँ से हम क्या रिमूव कर देंगे बेटा? ये वाटर। वाटर जैसे रिमूव करोगे कंपाउंड क्या बनाएगा बेटा? CH। तो इसके पास ही था, है ना बेटा? ये देखो इसके पास CH था, यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड ही आ गया सर जी, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर कौन है बेटा जी? OH। तो सही भाषा में इसे लिखा जाएगा तो ऐसे लिखोगे HC डबल बॉन्ड OH और CH। ये कौन सा ग्रुप होता है बेटा? C डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है ना? तो ये बना। तो ओवरऑल क्या समझ में आया सर जी? क्या बना? बोले यहाँ पर एक कंपाउंड बना RNH2, साथ में बेटा जी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड HC डबल बॉन्ड O और बेटा जी OH। कंफर्म? ऐसा बना सर जी। इसमें क्या बनेगा? इसमें बेटा जी बनाओ फटाक से। ये तो बहुत आसान है बेटा। नाइट्रोजन और किसे तोड़ना है बेटा? इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ो फटाक से। दोनों सेम ही हो। यहाँ से तोड़ोगे ना बेटा, 2 बॉन्ड तोड़े हैं तो इधर H इधर H, इस पे बेटा OH और OH। और क्या निकाल देना बेटा? वाटर निकाल देना। समझे? क्या बनेगा बेटा आपका? बताओ क्या बनेगा बेटा? NH2 एक HC डबल बचा और बेटा जी C डबल बॉन्ड OH। मतलब यहाँ से बेटा जी कौन सा बनेगा आपका भैया? और कैसे? CO2 और बेटा वाटर। ध्यान से देखो, यहाँ से कौन निकलेगा बेटा? वाटर, है ना बेटा? H2 निकल गया तो क्या बचा? CO और O, CO2। आया बेटा? अगर नहीं मानोगे तो ऐसे देख लो बेटा, बात तो वही है अपने पास। लो भैया HO C, इधर डबल बॉन्ड था, इधर बेटा OH। यहाँ से बेटा जी क्या रिमूव कर देंगे अपने बेटा? भैया वाटर रिमूव कर दो। OH यहाँ से, H यहाँ से। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो कंपाउंड क्या बन के देगा बेटा? लो भैया वाटर बन गया, बचा हुआ क्या बन गया बेटा जी? CO2। यहाँ से देखो H यहाँ से, OH यहाँ से, बचा कौन बेटा जी? यही तो बचा। इसे बेटा करो, ये तो आप ही करोगे, है ना? करो बेटा बेटा। एक होता है बेटा जी
आइसोसाइनाइड और ये क्या है बेटा जी आपका आइसोसाइनेट। करो बेटा फटाक से। हाँ? सर ने बोला कर दिया था। बोला फिर लेते हैं कोई चीज बनाते। पहले वाले में ऐसे दूसरे वाले में बेटा दूसरा का एनिलीन चलो बहुत अच्छे बना लिया बेटा। चलो आगे बढ़े फटाक से। बना लिया बेटा। नीचे वाला रहेगा देखो कैसे बनेगा बेटा। यहाँ से तोड़ोगे इस पे H इस पे H इस पे बेटा OH और इस पे लल्ला OH। अब आप खुद बताओ हमें यहाँ से बेटा जी क्या निकल जाएगा OH और यहाँ से बेटा H वाटर निकलेगा। तो ये तो आपका निकल गया बेटा जी वाटर। कौन निकल गया बेटा वाटर। बचा हुआ प्रोडक्ट बेटा जी क्या रहेगा आपका CO। देखो COO ये तो बचा बेटा CO2 हो गया। यहाँ पर इस ग्रुप को बेटा जी कनेक्ट कर दो आपस में। तो ये आपके बेंजीन की रिंग है ऊपर बेटा जी कौन लड़ गया NH। बस ये तो हुआ बेटा देखो NH2 ठीक है ना ऐसा। हाँ बेटा ये ऊपर कैसे पहुंचेगा कहीं पे ले जाओ। ये भैया कहीं ले जाओ ऐसे ले जाओ है ना। भले से आप यहाँ पे ही जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं लोगे ठीक है ना। आपका भी सही था यहाँ पर भी जोड़ दो लो कोई दिक्कत नहीं कहीं भी जोड़ दो। अभी कुछ लगा नहीं है ना तो बता नहीं सकते कहाँ पर है। ये वाला बेटा तो यहाँ से बेटा जी तोड़ो इसे H इस पे क्या आएगा बेटा H आएगा और 3 क्या आएंगे बेटा OH ग्रुप आएंगे। तो बनाओ फटाक से लो भैया यही बेटा जी सेम प्रोडक्ट बनेगा NH2 साथ में बेटा जी कौन निकल जाएगा भैया H कौन निकल जाएगा बेटा S ये ठीक है ऐसा। ठीक है अब तो कर लोगे आगे बढ़ेगा फटाक से। चलो बेटा फटाक से आगे बढ़ो। आओ भैया गिरनाट रीजन देखते हैं बेटा है ना। गिरनाट रीजन का फिर ये है खत्म हो जाएगा। चलो गिरनाट रीजन देखो भैया। गिरनाट रीजन में देखो आपको पता ही है ना बेटा। गिरनाट रीजन एक कैसा है बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। कैसा है बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बेटा जी क्या करते थे बेटा R- देते थे। क्या प्रोवाइड कराते थे बेटा R-। अब जैसे ही कंपाउंड आपको R- प्रोवाइड कराएगा बेटा तो क्या बनेगा कंपाउंड बेटा फटाक से क्या बनेगा बेटा R- प्रोवाइड कराओ। देखो आ जाओ इससे बेटा जी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से ये क्या देगा बेटा R-। ये आपको क्या देगा बेटा CH3-। ये क्या देगा बेटा आपको फिनाइल-।
ये क्या देगा बेटा आपको? इथाइल माइनस। पक्का? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड। पक्का? इसने क्या दिया? R माइनस, इसने क्या दिया? CH3 माइनस, इसने क्या दिया? फिनाइल माइनस, इसने क्या दिया बेटा जी? इथाइल माइनस। बस और कुछ नहीं करना। सर्दी अब करना क्या है ये तो बता। कुछ नहीं करना है बेटा। यहाँ से कौन है? Cl को इसके साथ भेज दो, ये जोड़ दो। ये इसके साथ भेज दो, ये जोड़ दो। ये इसके साथ भेज दो, है ना बेटा? और कौन कौन चला जाएगा बेटा? PH और साथ में लो ये PH और साथ में NH2। यहाँ पर बता देना, यहाँ पर क्या बनेगा जल्दी से? CH3 NH2। यहाँ पर बता जल्दी से, R NH2। यहाँ पर बेटा इथाइल NH2। बस सर क्या करना है? ये तो करना है। आया? सारे ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ये था। ठीक है बेटा? यस सर। अगर रिमेनिंग प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेटा जी कौन रिमेनिंग रह गया बेटा? MgX। और यहाँ से बेटा जी कौन जोड़ा गया था? Cl। यहाँ पर बेटा रिमेनिंग पार्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? Mg और बेटा जी Cl। हाँ Cl। यहाँ पर बेटा कौन? Mg Br और बेटा जी Cl। और यहाँ पर कौन? Mg Br Cl। ठीक है ना बेटा? ये सर बस रिमेनिंग प्रोडक्ट है। सस्ता नहीं है भैया, है? यहाँ से ये उठाओ जोड़ दो, ये उठाओ जोड़ दो, ये उठाओ जोड़ दो, ये उठाओ जोड़ दो। सबसे अच्छा हो गया सर। बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़े बेटा बेटा से। सर एक से क्यों नहीं? इन्हें आंसर निकालने में देर नहीं लगती, बस क्वेश्चन लिखने में देर लगती है, समझता हूँ, है ना? क्वेश्चन लिखने में तो टाइम लगेगा। आंसर तो ये है, क्वेश्चन लिख लो, आंसर निकलते रहेगा। चलो अगले पढ़ते हैं अपने बेटा जी, कौन सा रिएक्शन है बेटा? गैलियल पैक्लामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना? बेंजीन का फार्मूला क्या होता है पता है ना? यस सर। क्या होता है भैया? C6H6। चलो C6H6, ठीक है ना? ऐसा लंबी रिएक्शन है गैलियल सेलेनाइड। नॉर्मल सी रिएक्शन, छोटी सी, तुम खुद देख लो, पता लग ट्वेल्थ जाएगा। बहुत लंबी कराई था सर। यहाँ पर छोटी सी तरह से बना लेंगे। पानी भी निकाला। एक बात बताओ बेटा, ये अपना क्या है बेटा? ये किसकी रिएक्शन है बेटा? ये आपकी क्या है बेटा? बताओ पहले। ये आपकी क्या है बेटा? बेंजीन है क्या? नहीं है। नहीं। और ये क्या है बेटा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब ये क्या हो गया बेटा? बेंजीन। मतलब कुछ ऐड किया, नाम चेंज हो गए। यस सर। अगर मैं इसी कंपाउंड में बेटा जी क्या चेंज कर दूं बेटा? मतलब इसी कंपाउंड में ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे COOH लगा दूं। क्या लगा दूं बेटा? ऑर्थो एंड मेटा पे क्या लगा दूं? रिएक्शन लगा दूं। तो अपने क्या बन जाएगा बेटा? तो पैथेलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? पैथेलिक एसिड। सर ये पैथेलिक एसिड क्या होता है? ये आपको बेटा नॉर्मल क्या है भैया? बेंजीन है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बेटा? COOH। यहाँ क्या लगा दिया बेटा? COOH। पक्का? सर जी इसे लिखते कैसे? स्ट्रक्चर तो बता दो सर जी। बोले इसका स्ट्रक्चर देखना है बेटा, तो आओ देखो बेटा स्ट्रक्चर देखना। ये अपना ये बेंजीन है, यहाँ पर लिखोगे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर बेटा C डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा बेटा? अब आपको तो पता है बेटा, जब OH अपने को दिख जाए तो अपने एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वाटर निकालोगे सामने। OH यहाँ से, H यहाँ से निकालोगे तो बेटा जी ये बॉन्ड क्या करेगा? इससे कनेक्ट कर देगा। करेगा। तो क्या बनेगा बेटा? देखा लो ये बनाया, साथ में बेटा C ऊपर डबल बॉन्ड हो, ये कनेक्ट हो गया बेटा, है ना? ऐसा कुछ हुआ।
इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बताओ जल्दी से बेटा जी। पैथेलिक एनहाइड्राइड। पैथेलिक क्या बोलोगे बेटा? एनहाइड्राइड। पैथेलिक एनहाइड्राइड। Yes, sir. ठीक है ना बेटा? क्या बोल दोगे बेटा? पैथेलिक एनहाइड्राइड। लो बेटा बोल दो जल्दी से। सर बोल दिया। पैथेलिक एनहाइड्राइड। पैथेलिक एनहाइड्राइड। लो भैया इसे पैथेलिक एनहाइड्राइड बोल दिया। बोले सर जी पैथेलिक एनहाइड्राइड बोल दिया, बोले समझ में आया। सर जी अगर हम इसी कंपाउंड को बेटा जी पैथेलिक अमाइड लिखें तो कैसे बना पाओगे? बोले पैथेलिक अमाइड के देखो यहाँ पर कंपाउंड लगा था इसीलिए एनहाइड्राइड बोल दिया। अगर मैं इसी ग्रुप में सुनना बेटा ये कंपाउंड है आपका सी है, ऊपर डबल बॉन्ड है, सी है यहाँ पर, सी है डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बेटा क्या लगा दूं? NH लगा दूं। तो इस कंपाउंड को क्या बोलोगे बेटा? तो बेटा जी इसी कंपाउंड को अपने बोल लेंगे बेटा पैथेलिक अमाइड, है ना बेटा? पैथेलिक माइड बोल दो, ठीक ना बेटा? क्या बोलोगे? पैथेलिक। समझ में आया? बेंजीन, बेंजीन में रिंग जोड़ दो तो आपका नॉर्मल आपका बेंजीन बन जाता है। बेंजीन में COOH जोड़ दो तो क्या बोलोगे बेटा? ऐसे पैथेलिक एसिड। पैथेलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख के वाटर निकाल दो तो क्या बोलोगे बेटा? पैथेलिक एनहाइड्राइड। और पैथेलिक एनहाइड्राइड को अगर सही भाषा में मतलब अपने अमाइड के रूप में लिखोगे तो क्या लगा दोगे बेटा? ऑक्सीजन को हटा के NH लगा होगा, बाकी ग्रुप का ग्रुप सेम होगा, उसे बोलोगे बेटा पैथेलामाइड। चलो रिएक्शन करा बेटा। जब मैं सुनिएगा अच्छा कुछ नहीं पैथेलामाइड रिएक्शन बेटा जी कराते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये लिखोगे कि ये भी तो है, तो किसकी रिएक्शन बेटा जी? किसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा? बस पैथेलामाइड, है ना बेटा? पैथेलामाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं बेटा? की अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में? किसी बेस की, है ना बेटा? किसी भी बेस की, किसी भी बेस की उपस्थिति में। सही है, हिंदी आ गई अब तो? प्रेजेंस में उपस्थिति में कराते हैं। कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? बस आप बताओ, बताओ बेटा। किसी की प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बनेगा बेटा? तो एनली प्राप्त सोडियम, है ना बेटा? सोडियम बन जाएगा आपका, सोडियम पैथेलामाइड। तो सोडियम प्राप्त होता है। और बाद में एल्काइल हैलाइड होता है तथा पुनः एल्काइल हैलाइड, पुनः एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया करने पर अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा बेटा? पैथेलिक एसिड। जो अपने बनाना सीखा था ना वही अपने दोबारा बनाया। पैथेलिक एसिड बनता है तथा बंडिग्री, बंडिग्री अमीन प्राप्त होता है। लो भाई ऐसे करके ऐसे कर दो, सही चलिए भैया ऐसे, और यहाँ पर रिलेशनशिप का
कितना अच्छा हो जाएगा है। चलो रिएक्शन चुका है बेटा से। और बेटा कराते हैं इथेनॉल। बेटा रिएक्शन तो आपको याद ही है। यहाँ पर ये क्या करना है अपने को, बनाना है बेंजीन। ये कंपाउंड आपको याद है बेटा, कौन सा वाला NH याद है ना बेटा। रिएक्शन कराओ सी डबल बॉन्ड डला किसी बेस से कराओ। किससे कराएंगे हम, किसी बेस से करा दो लोग। अब किसी बेस से रिएक्शन कराओगे तो सर जी सबसे पहले बेस क्या उठा लें बेटा, NaOH उठा लें। लो भैया ये क्या है आपका बेटा बेस। अब बेस है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यहाँ पर बेटा जी कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन OH को बेटा जी देखेगा, कहेगा भैया चले, बोलो चलो वाटर बनाते हैं। वाटर बना दो बेटा। वाटर जैसी बनाओगे कंपाउंड क्या दिख रहा है आपको, नॉर्मल ये है, सर C है, डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर कौन हो जाएगा बेटा जी N के साथ में कौन हो जाएगा बेटा Na। यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और यहाँ पर बेटा जी C डबल बॉन्ड के साथ में बेटा जी क्या कंपाउंड रहेगा, ये तो बना। और क्या निकल गया बेटा जी आपका, वाटर निकल गया। अब वाटर निकल तो गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया बेटा, नेगेटिव। लो भैया अब वाटर रिमूव करोगे तो बेटा जी क्या कंपाउंड बनेगा, वो तो आपको ही पता है। यहाँ पर कौन निकल गया था बेटा, वाटर। फिर हमने रिएक्शन बेटा जी किससे कराई है बेटा, CH3Cl से, एल्काइल हैलाइड से। किससे रिएक्शन कराई है बेटा, एल्काइल हैलाइड से। लो भैया एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराई है। एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराई है बेटा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, इसके ऊपर। तो यहाँ पर बेटा जी क्या दिखते हुए दिख रहा है आपको बेटा, KCl। बस ये कंपाउंड जुड़ जाएगा। और इसके साथ में कौन निकल जाएगा बेटा, NaCl। Na यहाँ से Cl, यहाँ से NaCl चला गया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, ये कंपाउंड यहाँ पर जुड़ेगा बेटा। तो जुड़ेगा तो क्या बनेगा, देख लो जल्दी से। अब सर वाटर से रिएक्शन करा देंगे। अभी कराएंगे, रुको एक मिनट, बस वाटर से फिर हाइड्रोलिसिस कर लेंगे ना इस कंपाउंड हाँ, में। हाइड्रोलाइज कर देंगे। दो चीजें बन जाएंगी। लो भैया CH3 रिएक्शन करा दो बेटा। अब किससे रिएक्शन कराना है बेटा, फटाक से। H2O। किससे बेटा, क्या जाते हुए दिखेगा आपको, Na यहाँ से और लल्ला Cl यहाँ से। क्या निकल गया, NaCl निकल गया। और बाकी कंपाउंड आप जोड़ दो। कौन जुड़ जाएगा बेटा, N और साथ में बेटा CH3 और C। अब बेटा क्या कराएं बताओ फटाक से। हाइड्रोलाइसिस। बेटा हाइड्रोलाइसिस करा दे। क्या करा दे बेटा, हाइड्रोलाइसिस। लो भैया अब लास्ट एक ही प्रोडक्ट बचा है बेटा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, कंपाउंड क्या आएगा देखना बेटा। कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को बेटा वाटर से रिएक्शन कराओगे तो बेटा जी क्या पसंद है बेटा, जल्दी से बताओ भैया क्या पसंद है बेटा, OH और इस पे H। इसे तोड़ोगे OH और इस पे H, तो क्या बना, देखो इधर वाला प्रोडक्ट क्या बना बेटा, CH3NH2। क्या बचा, क्या क्या बना बेटा, CH3NH2। और उधर वाला प्रोडक्ट बेटा जी क्या बना, उधर वाला प्रोडक्ट बेटा जी क्या बना बताओ भैया, ये कंपाउंड। साथ में बेटा इधर क्या था, COOH। और इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं हम, COOH। और इधर ये बेटा हाँ CH3 की जगह R ले लिया था कोई बात नहीं, कहाँ ले लिया था सर पहले से। कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना बेटा। चल ये हुई रिएक्शन, ये अपनी रिएक्शन कराती है। कौन सी कराती है बेटा, सर ग्रेवियल पेंटामेट। इसमें क्या अलग मिलेगी, CH3 प्लस NH2 कहाँ, एक ही मिलेगा, CH3 NH2 प्लस। इसमें बच्चे का लो साथ में ले लो कैसी बात, CH3 ये कितने डिग्री में है बेटा, बस तभी तो कहा गया 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। ऐसा ये रिएक्शन है ओवरऑल। ये अच्छा ये से नहीं होगा, चलो समझ में आई रिएक्शन बेटा। यस सर। चलो दोबारा से फिर बताएंगे, है ना, कोई क्वेश्चन करा चलो इसका रिवीजन कर लेना बेटा, ठीक है ना। 20 में नया स्टार्ट हुआ, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पता है।
चैप्टर छोटा ही सही है, ठीक है ना।